ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मतलब ये रिकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ कि क्लासरूम के तहत। इसमें मेरा कोशिश रहेगा कि एक क्लासरूम में जैसे मैं आप सभी को जैसे पढ़ा सकता हूँ, कुछ सिखा सकता हूँ, उसी तरह से ये कुछ प्रयास मैंने अपने तरफ से रखी है। हालांकि बोर्ड के द्वारा तो हम लोग का प्रोसेस जारी है, यूट्यूब में बहुत कुछ भेजा जा रहा है, डिजिटल कंटेंट भेजा जा रहा है। लेकिन मैं सोचा कि ये जो हम लोग, जो मैं पहले ही बहुत पहले जो टेक्स्ट दे चुका था आप सभी को, उस टेक्स्ट को अगर एक एक करके हम लोग कुछ पढ़ाई की या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कैसा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर में हैं, स्वस्थ हैं, एवं धूप भी आज बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। शायद उधर भी होगा, मैं जहाँ पे हूँ इधर भी बहुत धूप है, उधर भी होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दूरी में तो रहते नहीं हैं। सो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्वियसली क्लास 9 के लिए, ये है द फन दे हैड। टाइटल है आज का जो स्टोरी है, इसका नाम है द फन दे हैड। ये फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग अगर अपने डिजिटल में पहले ही अगर देख सकते हो तो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, एंड इट इज़ रिटन बाय, ये लिखा गया है सर आइजक एसिमोव। रिटन बाय लिखा गया है किसके द्वारा? सर आइजक एसिमोव के द्वारा। तो पहले इस पढ़ाई को तो लाइन बाय लाइन पढ़ाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ किताब टेक्स्ट बुक नहीं है। मेरे पास है लेकिन वो मोबाइल में ही है। यही है दिक्कत, एक रियल बुक में, एक ओरिजिनल बुक में, जो हम लोग पन्ना उल्टा के पढ़ सकते हैं। और लेकिन कोई बात नहीं, मेरा कोशिश जारी है कि इसको मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसका समरी बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो द फन दे हैड, हम लोग समझ सकते हैं कि फ़न मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि मज़ा होता है, जॉय होता है इंग्लिश में। इसका सिनोनिम समार्थक शब्द बोलें तो जॉय, हैप्पीनेस। द फन दे हैड, मज़ेदार बात यह है कि दे हैड, हम लोग सभी टाइटल देख के पता चल रहा है कि ये हैड मतलब ये ज़रूर पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि ये जो कहानी है, ये कहानी कुछ ऐसी है जो कि पास्ट में घट चुकी है, या पास्ट की, अतीत की कहानी है। ओके, सो पहले देखते हैं कि क्या है इस स्टोरी में। पहले उसके बारे में एक सिनॉप्सिस हम लोग जान ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही नया है, इसलिए क्योंकि अभी जो हम लोग की वर्तमान परिस्थिति है, ना सिर्फ हमारे राज्य में, ना सिर्फ हमारे इंडिया में, बल्कि पूरे विश्व में इस कोरोना नाम की जो महामारी, महामारी से भी बढ़कर है ये अतिमारी जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग का जो हालत बना रखा है, तो हालत तो बन चुका है हम लोग का बहुत ही गंभीर, बहुत स्थिति। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकार की यही नीति है कि बच्चे लोग पूरी तरह से पढ़ाई से दूर ना हट जाएं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, यूट्यूब के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जितना हो सके। ओके, सो ये जो स्टोरी है, इसी लाइन पे, इसी जो अभी जैसे हम लोग का हालत चल रहा है कि ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाई हो रहा है, मोबाइल के थ्रू पढ़ाई हो रहा है, इसी तरह से ये स्टोरी भी एक ऐसा ज़माने का है जो ज़माने में ये लेखक बोलना चाह रहे हैं कि लेखक मतलब यहाँ पे सोच रहे हैं कि एक ऐसा ज़माना शायद एक दिन आएगा जिस समय इस तरह का हम लोग का, जैसा हम लोग जैसे स्कूल जाते हैं, रोज़ किताब पढ़ते हैं, किताब हाथ में उठा के पन्ना पलटा पलटा के इसको पढ़ते हैं, तो इस तरह का दिन शायद एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम लोग घर में ही बैठ के स्कूल आए बिना हम लोग कैसे पढ़ाई को पढ़ सकें, पढ़ाई की काम कर सकें। ओके, सो जैसे आप लोग इस टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, शुरू में ही देखोगे कि ये स्टोरी है दो भाई बहन का। एक टॉमी जो कि भाई है, एक है मार्गी जो कि
बहन है। सो ये कहानी लिखा गया है 17 मई 2157 की। कितना है? 17 मई। अभी चल रहा है 2020, लेकिन ये कहानी कब की है? 2157, मतलब आज से 100 लगभग 130 साल बाद की ये कहानी है। ऑब्वियसली तुम लोग शायद टाइम मशीन की बात सुने हो कि टाइम मशीन क्या होता है। सिनेमा में या मूवी में कभी कभी दिखाया जाता है कि टाइम मशीन में चढ़ के हम लोग जा सकते हैं, अपने भविष्य में जा सकते हैं, 50 साल बाद क्या होगा उसमें हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हालत में ऐसे एक्चुअली में ऐसे कुछ हुआ नहीं है, ये बस लेखक की कल्पना है। ओके, अब हर कल्पना सिर्फ कल्पना के तौर पर नहीं रहती। जैसे हम लोग का जब अतीत में हम लोग का पढ़ाई का सिस्टम क्या था, उपाय क्या था? उपाय यही था कि पहले मयूर का पंख में स्याही लगाकर लिखा जाता था किताब, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया उस तरह से कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजिंग्स आया। हालांकि दुनिया में सभी प्रकार चीज़ में चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे पहले गांव घर की औरत लोग, खास करके औरत लोग, जैसे मिट्टी लगाते थे, मिट्टी की जगह अभी आया है शैम्पू, ठीक है। उसी तरह से बहुत कुछ चेंज आया है। पहले ट्रेन लाइन था जो इतना सा पतला सा था, अब ट्रेन लाइन थोड़ा चौड़ा हो गया, थोड़ा वाइड हो गया है। सो इसी तरह से चेंजेस आर देयर इन एवरी स्फीयर्स। प्रत्येक फील्ड में, प्रत्येक क्षेत्र में चेंज देखने को हम लोग को मिल रहा है। तो जैसे स्याही और मयूर का पंख छोड़ के अब हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? प्रिंटेड बुक या जेरोक्स बुक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो राइटर हैं जिसका नाम है आइजक असीमोव, ये बोल रहे हैं कि शायद आज से 100, 150, 200 साल बाद शायद ऐसा होगा कि स्कूल नाम का कोई चीज़ रहेगा नहीं, या हम लोग जैसे किताब पढ़ते हैं अभी उस तरह कुछ रहेगा नहीं, जो बल्कि हम लोग बस कंप्यूटर या लैपटॉप में ही हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके। सो 2 भाई बहन थे जिसका नाम था टॉमी एंड मार्गी। टॉमी एक दिन क्या हुआ, अचानक अपने घर में कुछ चीज़ ढूंढते ढूंढते टॉमी को मिल गया एक पुराना सा किताब। कौन सा किताब? जो पहले ज़माने में चलता था। शायद तुम लोग सोचो कि तुम लोग के घर में, तुम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन, आने वाले पीढ़ी में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुम लोग पढ़े होंगे, उस तरह किताब उनको एक मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि वो किताब कैसा होगा? एक पीला सा होगा, उसमें धूल लगा रहेगा, शायद कीड़ा ने कहीं कहीं उसको ख़राब कर दिया हो, ऐसा कुछ होगा। तो टॉमी ने भी जब ये किताब पहली बार देखा तो उसको लगा वो जो पेज है ये बहुत ही एकदम पीला सा हो गया था, एवं कीड़ा में जैसे जिसको ध्वस्त, कुछ कुछ पेज को कीड़ा में ख़राब भी कर दिया होगा। ओके। सो टॉमी टॉमी बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये किताब उस ज़माने का है जो टॉमी के दादाजी टॉमी को बोले थे, ठीक है। कितना दिन का है? टॉमी का दादाजी टॉमी को क्या बोले थे? उसका दादाजी बोले थे कि मेरे दादाजी हमको बोला करते थे कि मेरे ज़माने में इस तरह का किताबें हुआ करती। कितना दिन पहले? टॉमी का दादाजी, ठीक है। टॉमी का दादाजी उनको बोला करते थे कि ये किताब ऐसा होता है। ओके। तो वो आज टॉमी पहले अपने बहन मार्गी को बोल रही है। ओके। तो जाहिर सी बात है कि किताब का जो पन्ना हो सकता है, वो पन्ना है ये पीला हो गया था, एवं वो लोग जो किताब को जब टर्न कर रहे थे, किताब का पन्ना जब एक पन्ना से दूसरे पन्ना को उल्टा रहे थे, तब उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। मज़ा इस बात का क्योंकि हम लोग अभी जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? मोबाइल में जब उंगली को इस तरह से, जब नीचे से ऊपर करके या ऊपर से नीचे करके इस तरह से तुम लोग
पढ़ रहे हो, लेकिन उस हम लोग जैसे अभी हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, शायद ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो, ऐसे इमेजिन करो कि शायद टॉमी का दादाजी शायद हम लोग के ज़माने के हैं। अब तुम लोग को शायद जिन बच्चों का समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था उनको शायद पता चले कि टॉमी, सोचो तुम लोग, जस्ट सोचो कि टॉमी का दादाजी जैसे हम लोग की उम्र के या हम लोग की पीढ़ी के थे। ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी किताब कैसे पढ़ते हैं? हम लोग किताब पढ़ते हैं, ये अगर एक किताब है तो ये किताब को पहले हम लोग ऐसे खोलते हैं और हम लोग की किताब को इस तरह से खोल करते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग का जो हालत है सभी का, कोरोना के हालत में क्या हो, ये अगर एक मोबाइल है तो हम लोग कोरोना के समय क्या कर रहे हैं, ऊपर से इस तरह से या इस तरह से, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है कि इन लोगों को, दोनों भाई बहन को, टॉमी एंड मार्गी। ओके, सो टॉमी अपने बहन को समझा रही है कि सिस्टर देखो ये जो किताब है इसमें किसके बारे में लिखा है। सो टॉमी पढ़ के बोले कि देखो देखो ये स्कूल के बारे में लिखा है, ये किताब जो मिला है हम लोगों को तो ये स्कूल के बारे में लिखा है। ये सुन के मार्गी अचानक तुरंत जैसे उनको मन में कुछ क्रोश आया। ठीक है, वो बोली, तुरंत बोल के उठी कि मैं स्कूल को घृणा करती हूँ, मुझे स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो बोली कि आई हेट स्कूल। ओके, नाउ वो क्यों स्कूल को नफरत करती है, ये हम लोग स्टोरी की जब बाद में हम लोग जाएंगे धीरे धीरे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। फिलहाल पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस कहानी में जो और दिया हुआ है कि स्कूल अगर मोबाइल में अगर चल रहा है, पूरा क्लास पूरा स्कूल, तो इनके टीचर कौन है। ठीक है, कुछ ही दिन पहले हम लोग की झारखंड की ही बात है, झारखंड की जो चाईबासा है, चाईबासा में क्या हुआ था, हॉस्पिटल में जो कोरोना की जो मरीज़ हैं उन हॉस्पिटल में उन मरीजों को खाना या दवा पहुंचाया जा रहा है रोबोट के द्वारा। शायद तुम लोगों ने ये न्यूज़ समाचार में या अखबार में सुने होंगे या देखे होंगे। सो रोबोट क्या है, एक ऐसी यंत्र मानव, मतलब उसको मानव तो हम बोल रहे हैं लेकिन वो हम लोग के जैसा आदमी नहीं है, वो है यंत्र मानव। उसका भी हम लोग की तरह 2 हाथ पैर इस तरह से रहेगा। तो उन लोगों का टीचर क्या है, एक रोबोट टीचर है जो कि यंत्र मानव। उसमें बहुत कुछ हम लोग को, उसका जो आकार है, आकृति है, वो आदमी की तरह ही है, लेकिन उसके अंदर जैसे हम लोग के अंदर ब्रेन है, हार्ट है, फुसफुस, किडनी, लंग्स, ये सब है, उसके अंदर क्या है, केवल वायर है। जैसे हम लोग एक टीवी को या रेडियो को कहीं पे किसी मैकेनिकल दुकान में जब ख़राब हो जाता है तो ले जाते हैं तो अंदर क्या मिलता है, वायर मिलता है, क्योंकि ये इसके अंदर खून और मांस या हड्डी नहीं है, इसका सब कुछ चलता है वायर से। ठीक है, ओके। उसके पहले लेखक एक बात बोले हैं, एक शब्द वहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है इस कहानी के हिसाब से। ये शब्द है वर्चुअल। वर्चुअल, VIRTUAL। तुम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो कि वर्चुअल क्या है। वर्चुअल वो है जो वर्चुअल यानी कि, और वर्चुअल वर्ल्ड 2 शब्द हैं। पहले हम लोग देखेंगे वर्चुअल क्या है। वर्चुअल वो है जो सच के ठीक ऑपोजिट है, विपरीत। मैं और बोल रहा हूँ, जो सच में है। जैसे ये किताब मेरा क्या है, सच किताब है, ये सच में इसका एक किताब है जिसको हम छू सकते हैं, इसको छू के फील कर सकते हैं, हाँ ये किताब है, इसको मैं। लेकिन जो मोबाइल के अंदर है, जो मोबाइल के अंदर जो PDF है, उसको क्या हम लोग छू सकते हैं? कतई नहीं, उसको हम लोग बस देख ही सकते हैं। ठीक है, ये किताब, मोबाइल का किताब ऐसा है कि मोबाइल का किताब को हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।
सेंड भी कर सकते हैं, किसी को तुरंत एक बार में 50 लोग को भेज भी सकते हैं। लेकिन मैं अगर इस किताब को चाहूँ, या मेरे पास जो ये टॉर्च लाइट है इसको मैं अगर चाहूँ तो इसको क्या मैं भेज सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जो रियल चीज़ होता है ये रियल होता है जो मेरे पास होता है, लेकिन वर्चुअल चीज़ में क्या है, हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफ़र इट टू मेनी पर्सन्स एट ए टाइम। ओके, सो जैसे कि वर्चुअल और तो वर्चुअल का जो ऑपोजिट शब्द हो गया वो रियल। रियल मतलब सच। सो वर्चुअल का ऑपोजिट रियल। जैसे कि तुम लोग सभी जानते हो, खैरा चातर में देखे भी होंगे या सुने भी होंगे, बोकारो में या कहीं पे भी, हार्डवेयर का दुकान। हम लोग सुनेंगे हार्डवेयर का दुकान। सो हार्डवेयर की दुकान में जैसे सीमेंट, लोहा इत्यादि सब मिलता है। और एक चीज़ तुम लोग जो मोबाइल, आजकल मोबाइल में ही सब कुछ चल रहा है, तुम लोग हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी तुम लोग नाम सुने हो। तो यहाँ पे दो शब्द है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या और हार्डवेयर मतलब क्या? बहुत ही आसान सी बात है। हार्डवेयर मतलब जो चीज़ कठिन है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो उसको वो हो गया हार्ड। चाहे ये टॉर्च हो, ये या फिर पेन हो, या फिर ये पानी का बोतल, इसको हम लोग छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप में जो आता है पानी का बोतल, या व्हाट्सएप में जो आता है फूल, क्या इसको हम लोग छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ से क्या जो व्हाट्सएप का जो फूल है या फेसबुक का जो फूल है, क्या वो महक आता है? नहीं। ठीक है, तो जो रियल चीज़ है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, और जो वर्चुअल है उसको हम लोग सिर्फ काम में तो लगा लेते हैं, लेकिन रियल जैसा नहीं है। जैसे और एक बात, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, ये सब कंप्यूटर या मोबाइल की भाषा है, कुछ शब्द है। सॉफ्ट कॉपी मतलब हो गया जो चीज़ पीडीएफ के थ्रू, कंटेंट के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, सो इसी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का अंतर है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अगर करेंगे कि मार्गी का जो पढ़ाई चलता है ये किस माध्यम से चलता है? क्या उसको हार्ड कॉपी मिलता है पढ़ने के लिए? नहीं, उसको मिलता है सॉफ्ट कॉपी। वो अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ही पढ़ सकती है। इसका मतलब उसके पास हम लोग के जैसा किताब नहीं है। हाँ, ये तो बात है कि वो उसको आप लोग की तरह बैग में भर के किताब रोज़ सुबह लाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसमें भी हम लोग जैसे किताब को लाते हैं स्कूल में, इसमें भी एक अलग मज़ा है जो शायद मार्गी ने कभी महसूस नहीं कर पाई हो। या फिर और एक बात, मार्गी कभी अपने स्कूल जैसे 8 बजते ही हम लोग स्कूल चले आते हैं, चाहे उठने में सुबह बहुत दिक्कत ही क्यों ना हो, थोड़ा दिक्कत ही क्यों ना हो, लेकिन स्कूल में आके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। टीचर लोग पढ़ाते हैं, हम लोग एक साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में पढ़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। ठीक है, लेकिन मार्गी का जो कंडीशन है, वो अगर क्लासरूम अपने वर्चुअल क्लासरूम, रियल क्लासरूम में नहीं, वो कहाँ पे क्लास करती है, उसका स्कूल कैसे चलता है? वर्चुअल स्कूल, जो स्कूल रियल स्कूल नहीं है। ओके, सो ये सब सुन के मार्गी खुद बोली कि भैया मुझे भी थोड़ा वो किताब थोड़ा छूने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस किताब में स्कूल के बारे में क्या लिखा है। उसी समय वो जो अपने स्कूल है, जो वर्चुअल स्कूल अपने कंप्यूटर में, उससे वो थोड़ा खफा भी थी, क्योंकि वो अपना होमवर्क सब की थी। लेकिन जैसे हम लोग को कभी कभी मोबाइल ख़राब हो जाता है, जैसे कुछ सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या होता है, हम लोग का हैंग कर जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। मोबाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो हम लोग 2 दिन 3 दिन, जब तक ना मोबाइल को ठीक किया जाए तब तक कुछ काम नहीं होता। तो ये जो मार्गी का जो कंप्यूटर है, शायद वो भी कुछ ख़राब हो गया था, इसलिए अपना जो होमवर्क दे रही थी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसलिए मार्गी खुद अपने थोड़ा हैरान हो गई थी। उसके मम्मी को वो बोले कि मम्मी हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है
कि मैं इतना होमवर्क किया, मेरा होमवर्क सब गायब हो गया, क्योंकि ये टेक्निकल है, मशीन है, रियल नहीं है कि टीचर को दे दिए तो टीचर आराम से कॉपी जांच के कॉपी चेक करके दे देंगे। ठीक है, तो जब वो देखी, वो और क्या देखी, वो ये भी देखी कि वो स्कूल कैसा होता था कि एक बिल्डिंग हुआ करता था, एक नहीं, एक के साथ 4-5 बिल्डिंग हुआ करता था जैसे हम लोग के स्कूल में है। और उसके साथ साथ जो टीचर, वो टीचर कैसे होते थे, एक मैन होते थे। मैन मतलब आदमी, मानव। मार्गी अभी जैसे मार्गी को जो टीचर पढ़ाते हैं वो है यंत्र मानव, रोबोट। लेकिन उस समय कैसा क्लास हुआ करता था, मैन। ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैं, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि स्टूडेंट्स सभी एक साथ आते हैं, एक साथ राष्ट्रीय संगीत गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक साथ लड़ते हैं, खेलते हैं, झगड़ते हैं, फिर अपने अपने 2 बजे या 3 बजे में अपने अपने घर चला जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं। सो इस तरह से जब ये सब बातें पिछले ज़माने की, ये 130 साल पुराने स्कूल के बारे में जब मार्गी को पता चला, तब मार्गी बोली कि हाँ, उस ज़माने का स्कूल इतना आनंददायक था कि शायद मैं भी अगर उस ज़माने में होती तो बहुत अच्छा होता। सो ये एक स्टोरी का जो सिनॉप्सिस है, इसको मैं आप लोगों से शेयर किया। इसको ध्यान से सुनेंगे, और जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्वेश्चन किताब से ही आ सकता है। इसका कहानी यही है, तुम लोग पढ़ने का कोशिश करना इसको लाइन बाय लाइन। एवं कुछ सवाल है, कुछ समझ में अगर नहीं आया तो प्लीज़ ग्रुप में या कहीं पे भी इसको पोस्ट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे क्लास, बाकी सब्जेक्ट, बाकी टेस्ट का भी करते रहेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।